नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जो अब एक नए राजनीतिक घटनाक्रम का साक्षी बन चुका है। आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में डेडियापाड़ा में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य आपके विधायक चेतर वसावा के समर्थन में जनता को एकजुट करना था, जिन्हें कथित तौर पर बीजेपी ने झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा है। इस सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले भी बोले और आपकी नीतियों को जनता के सामने रखा। ये सभा न केवल आपकी बढ़ती ताकत का प्रतीक थी, बल्कि गुजरात की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश का भी हिस्सा थी। अब आपको बता दें कि डेडियापाड़ा में पीठा ग्राउंड पर आयोजित इस सभा में भारी बारिश और खेती के व्यस्त समय के बावजूद हजारों लोग शामिल हुए। ये सभा आप विधायक चेतर वसावा के समर्थन में आयोजित की गई थी, जिन्हें 14 दिसंबर 2023 को वन अधिकारियों पर कथित हमले और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस सभा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बीजेपी पर तानाशाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि चेतर वसावा बब्बर शेर हैं और उन्होंने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा। भगवंत मान ने भी बीजेपी की नीतियों और जन विरोधी इसे बताते हुए कहा है कि आप गुजरात में बदलाव लाएगी और बीजेपी की तानाशाही को खत्म भी करेगी। वहीं इस सभा में आपने गुजरात की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग एक नया विकल्प पेश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस ने 30 साल तक गुजरात पर शासन किया, फिर बीजेपी ने 30 साल तक शासन किया। अब समय आ गया है कि गुजरात की जनता आपको चुने और बीजेपी की तानाशाही को पूरी तरीके से खत्म करे। ये सभा न केवल चेतर वसावा के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास थी, बल्कि गुजरात में आपकी राजनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का भी एक कड़ा कदम थी। बता दें कि चेतर वसावा गुजरात के नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से आपके विधायक हैं। वे एक आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो पिछले 10-12 सालों से आदिवासी समुदाय के हकों के लिए लड़ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में चेतर वसावा ने बीजेपी के हितेश देवजी वसावा को हराकर डेडियापाड़ा सीट जीती थी। इस जीत ने आपको गुजरात में एक नई ताकत के रूप में स्थापित किया। चेतर वसावा को 3637 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 3097 वोट मिले थे। चेतर वसावा और उनकी पत्नी शकुंतलाबेन को 14 दिसंबर 2023 को वन अधिकारियों पर कथित हमले और हवा में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपका दावा है कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी, क्योंकि चेतर वसावा आदिवासियों के जंगल की जमीन पर खेती से संबंधित मुद्दों को उठा रहे थे। केजरीवाल ने सभा में कहा कि चेतर वसावा ने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी, बीजेपी ने उन्हें और उनकी पत्नी को झूठे केस में फंसाया, क्योंकि वे डरते हैं कि चेतर वसावा की लोकप्रियता बढ़ रही है। डेडियापाड़ा की सभी सभा में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने बीजेपी को अमीरों की पार्टी करार देते हुए कहा कि ये पार्टी उद्योगपति अडानी के लिए ही काम करती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात में 30 साल तक शासन किया, लेकिन उसने गरीबों, किसानों और पशुपालकों के लिए कुछ भी नहीं किया। गुजरात की सहकारी समितियों पर बीजेपी का कब्जा है और वे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आप गरीबों और किसानों की पार्टी है, जो उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। इनका एक छोटा सा नेता एमएलए बन जाता है। एमएलए बनने के पहले साइकिल पे घूमता है, टूटा फूटा घर होता है, 5 साल के अंदर उसके 10 महल बन जाते हैं, 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। कहां से? आपका स्कूल का पैसा चोरी करके, आपके अस्पताल का पैसा चोरी करके, आपके सड़कों का पैसा चोरी करके। चेतर वसावा ने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चालू कर दी, खूब भ्रष्टाचार उजागर किया इसने। पहली बार आदिवासी समाज की आवाज चेतर वसावा बना। भाजपा को डर लगने लगा कि अगर ये ज्यादा आदिवासी समाज की आवाज उठाएगा तो आदिवासी समाज हमें वोट नहीं देगा। फिर इन्होंने, चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी, जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। चेतर वसावा ने मनरेगा के भ्रष्टाचार की पोल खोली। पहले उसने विधानसभा में आवाज उठाई, फिर उसने मीडिया में आवाज उठाई, फिर आके उसने सड़क के ऊपर आवाज उठाई।
और इनके मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मंत्री के 2 बेटों को चेतर वसावा ने जेल भिजवा दिया। आज 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला चेतर वसावा ने खोला है, इसलिए जेल भेजा है चेतर वसावा को। चेतर वसावा ने कोई जुर्म नहीं किया, चेतर वसावा ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अभी वर्षा बहन ने बताया कि किस तरह से भाजपा के कहने से पुलिस ने सीसीटीवी गायब कर दिया। चेतर वसावा को फंसाया गया है, चेतर वसावा पे झूठा केस किया गया है। तो सुना केजरीवाल ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए ये साफ कहा है कि जो भी जनता के लिए काम करता है उसे बीजेपी झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज ही देती है। चेतर वसावा इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गुजरात की जनता अब बीजेपी से तंग आ गई है और बदलाव चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि गुजरात की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंके और आपको मौका दे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस सभा में हिस्सा लिया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लूट अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। गुजरात के लोगों के पास अब झाड़ू का बटन है और इस झाड़ू से हम गुजरात और पूरे हिंदुस्तान की बदहाल व्यवस्था को साफ करेंगे। मान ने पंजाब में आप सरकार के कामकाज का उदाहरण देते हुए भी कहा कि उनकी सरकार ने बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार लाए हैं और यही मॉडल गुजरात में भी लागू किया जाएगा। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने गुजरात में 5 सीटें जीती थी, जो एक नई पार्टी के लिए बड़ी बात है। डेडियापाड़ा की सभा इस बात का संकेत है कि आप अब आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चेतर वसावा को भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। आपने गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देने का दावा किया है। केजरीवाल ने सभा में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ने गुजरात की जनता को लूटा है, वहीं अब आप एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। वहीं हाल ही में हुए उपचुनाव में आपने विसावदर सीट पर जीत हासिल की थी, जिससे पार्टी का हौसला काफी ज्यादा बढ़ा है। केजरीवाल ने सभा में इस जीत का जिक्र किया और कहा कि विसावदर के परिणाम ने दिखा दिया कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। आपकी रणनीति में आदिवासी समुदाय और किसानों को अपने पक्ष में करना भी शामिल है, जो गुजरात की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है। वहीं डेडियापाड़ा की सभा ने यह दिखाया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी के गढ़ को चुनौती देने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में आपने आदिवासी समुदाय और किसानों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की है। चेतर वसावा के समर्थन में आयोजित इस सभा ने न केवल आपकी ताकत दिखाई है, बल्कि ये भी संदेश दिया कि गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। वहीं आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि आप गुजरात में अपनी जगह कितनी मजबूत कर पाती है। क्या आप बीजेपी के दबदबे को तोड़ पाएगी या ये केवल एक शुरुआत है? लेकिन डेडियापाड़ा की सभा ने यह साफ कर दिया कि आप गुजरात में अकेले ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।